हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। कोडिंग डिकोडिंग में हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है। अब आता है सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में कितना मजा आया, आपने देखा कि आराम से हमने ABCD लिखा, A to Z लेटर्स लिखे, उसका नंबरिंग किया और क्वेश्चन कर लिए। आज उसी का सेकंड पार्ट आता है, उसमें लेटर से होगा। ओनली लेटर्स का हम चेक करेंगे कितने पे कौन सा लेटर है और सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल बेसिक है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इससे भी बेसिक हमारा कोई और भी चैप्टर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट इसको मैंने थोड़ा मॉडरेट लिया कि आप बोर मत होइए। क्या होता है, बिल्कुल बेसिक ले लेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, अरे सर जी ये तो फिगर वाले हैं, फिगर तो हम कर ही लेंगे। इसलिए उसको बीच में रखा है मैंने। सबसे पहले मैंने निकाला कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाने से पहले ABCD आपको लिखनी पड़ेगी भाई। ABCD, अब ये मत सोचिए कि बच्चों वाली चीज हम क्या लिखेंगे, उसको वही बच्चा पास करवा के जाएगा। आपको करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 2 नंबर कम हो जाए तो कट ऑफ डाउन, पास नहीं हो पाए, बहुत दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो यही बच्चे वाली जो क्वेश्चन है वो पेपर में आता है, तो क्यों छोड़ोगे। दूसरी बात, कभी भी आप सोचते हो कि हम बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, टैलेंटेड होना भी चाहिए। बट आप उंगली पे लगाना चालू करते हैं, एक ABCDEFGH ऐसे करके। बट इसमें गलत होने के चांसेस बहुत है। अब आप बताइए, ए पे कोई अक्षर है और कोई जेड पे अक्षर है, तो आपने देखा कि यार यहाँ से यहाँ तक 26 है। चलिए बीच का हम बता देते हैं। ए का कोई है और कोई आप कह रहे हो कि नहीं पी पे है। अब ए से पी आपने जोड़ा ऐसे, ये इतना नंबर पे लिखा, फिर जोड़ा, फिर लिखा, फिर जोड़ा, फिर लिखा। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो यार। सिंपल सा थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा मिनट का टाइम लगेगा। तुरंत आप सारणी उतारो, उसकी A to Z नंबरिंग करो और सवाल निकालो। क्यों लेथन में फंस रहे हो। करने के लिए आप सोच रहे हो शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से हाथ से हो जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चीज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ABCD लिख लें, नंबर से लिख लें, लेटर से लिख लें। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। गेम में आप देख सकते हो 26 लेकर है कि नहीं है, 26 है। चलिए ये हमारी एक हो गई सारणी, प्यारी सी हमारी एक सारणी हो गई जो हमें 2 नंबर दिलाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आप देखिए कि क्वेश्चन आता कैसे है। अब क्वेश्चन ये आएगा, जैसे A और B है, A और B है, यहाँ कह रहा है C और D। तो पूछ रहा है E और F का इसका जोड़ीदार क्या होगा, इसका ये जोड़ीदार क्या होगा। तो सिंपल सी चीज बताऊं मैं, लिखेंगे A B C D। A से D तक कितने का अंतर है, तो देखा गया A और 2, भाई एक तो A तो हमारा आ ही रहा है, तो एक छोड़ दो, 1 2, यानी +2 का अंतर यहाँ पे है। B से D तक का कितने का अंतर है, तो देखा गया 1 2, इसमें भी 2 का अंतर है। तो पक्का बात ये होगी कि C और D जो लिखा है इसमें भी 2 2 के अंतर चलेंगे, इसमें भी 2 2 का अंतर आएगा और ये हमारा बन जाएगा क्या, E और F। देख सकते हो आप, C के बाद 1 और 2 E आ गया, D के बाद 1 और 2 F आ गया। यानी ये प्रोसेस पेपर का होता है और यही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ये तो 2 नंबर का है, 3 नंबर में भी आ जाते हैं, 4 नंबर, मतलब नंबर वो नहीं कह रहे हैं जो आपको नंबर दिला रहे, वो नहीं, 1 2 3 4 करके भी आ सकते हैं, 2 भी करके आ सकते हैं, 3 भी करके आ सकते हैं, 5 भी करके आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, 5 भी। तो चले क्वेश्चन को ज्यादा बोर नहीं करेंगे हम आपको, हमें टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये बेसिक था इसलिए आपको समझाना पड़ा मुझे। चलिए तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चनों को लगाने में। और प्रैक्टिस करते रहिए, आपका
सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, लिखा हुआ है यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड लिखा हुआ है LIQUID को PMUYMH लिखा जा सकता है, तो उसी कोड भाषा में SPACE को किस भाषा में लिखा जाएगा? पहला जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि LIQUID को किस भाषा में लिखा जा रहा है? PMUYMH, इसमें यह भाषा में लिखा जा सकता है। तो SPACE इसका जो संगत में है वो क्या होगा? तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया सिंपल सा। क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है वैसे हम उतार देंगे। पहले LIQUID लाइन खींच देंगे, जितना है उतना हम लाइन खींच देंगे। अब ये देख लेंगे इसके बराबर है कि नहीं। PMUYM और H में बराबर है। चलिए भाई, ये भी सही है हमारा, है कि नहीं सही? अब हम क्या देखेंगे, L के बाद P कितने स्थान पे आ रहा है। तो देखा गया L हमारा ये है 1 2 3 4, यानी कि प्लस का 4 आ रहा है। देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ प्लस का 4 आ रहा है तो यहाँ प्लस का 6 भी आ सकता है, माइनस का 6 आ सकता है, कुछ भी आ जाए। बट इसके सीक्वेंस में देखा गया कि P हमारा 4 आ रहा है, तो इसके सीक्वेंस में भी यही देखा जाएगा। जैसे जैसे नंबरिंग है वैसे वैसे नंबरिंग इधर हम कर देंगे। तो क्या लिखा है, L के बाद P आया वो 4 पे आया, I के बाद M कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, ये भी +4 का आ रहा है। उसके बाद Q देखा गया तो ये कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4, ये भी +4 का आ रहा है। U के बाद Y कब आ रहा है देखा जाए, 1 2 3 4, प्लस ये भी 4 का आ रहा है। I के बाद M देखा गया तो 1 2 3 एंड 4, प्लस ये भी 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका D के बाद H देखा गया तो 1 2 3 4, यानी कि प्लस का 4, ये भी आ रहा है। तो पक्का हमारी बात ये बन रही है कि SPACE, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आप बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, यानी कि प्लस का 4 ये भी होगा, प्लस का 4 ये भी होगा, प्लस का 4 ये भी होगा, प्लस का 4 ये भी होगा और प्लस का 4 ये भी होगा। यानी S के बाद 4 आगे बढ़ा गया। कभी भी याद रखिएगा, प्लस का हो तो इधर की ओर भागेंगे, माइनस का होगा तो उधर की ओर जाएंगे, तो सबको मालूम है। तो हमने देखा S के बाद +4 हमारा आ रहा है, तो S के बाद क्या आ रहा है, 1 2 3 4, यानी हमारा क्या आ रहा है, W। क्या आ रहा है हमारा, W। उसके बाद P देखा गया, P के बाद 4 देखा गया, 1 2 3 एंड 4, यानी क्या आ जाएगा हमारा, T आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, T आ जाएगा। A के बाद 4 देखा गया तो 1 2 3 4, यानी कि हमारा क्या आ रहा है, 1 2 3 4, क्या आ रहा है, E। C के बाद 4 देखा गया, 1 2 3 4, यानी कि G। उसका बाद E के बाद 4 देखा गया तो 1 2 3 4, यानी कि I। तो हमारा आंसर क्या बन के आएगा, हमारा आंसर जो बन के आएगा वो बन के आएगा क्या, W। क्या आएगा, W T E G और I, ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा। यानी यही हमारा आंसर आएगा। समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया। जैसे जैसे ये मतलब डिफरेंट है, जैसे जैसे जहां से यहां से काउंटिंग कर रहे वैसे वैसे आपको कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप कर लोगे। चले आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन।
सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में कुछ ऐसा ही है, सब क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है, बस थोड़ा सा टाइप चेंज होता जाएगा, देखते चलेंगे। लिखा हुआ यदि एक विशेष भाषा में PA, PL, ANT, PL, ANP को क्या लिखा जा रहा है, QMBOU ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में POYOTA इसको क्या लिखेंगे भाई, ये पूछ रहा है कि प्लांट है उसको QMBOQ में लिख सकते हैं, तो टोटाया का क्या लिखेंगे। तो चलें, सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। लिखेंगे PLANT, लाइन खींच दिया। अब देखा गया P के बाद मेरा क्या है, QMBO और U। P के बाद Q आता है भाई, 1 का अंतर होता है, 1 का अंतर हो गया। L के बाद M आया तो +1 का इसमें भी अंतर हो गया। A के बाद B आया तो +1 का अंतर इसमें भी हो गया। N के बाद O आया +1 का अंतर इसमें भी हो गया, और T के बाद U आ रहा है यानी +1 का अंतर इसमें भी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, TOYOTA। देखा गया प्लस का 1 अंतर, इसमें भी देखा गया प्लस का 1, 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 और इसमें भी देखा गया प्लस का 1 आया। यानी कि T के बाद हमारा क्या आ जाएगा, U, O के बाद हमारा क्या आ जाएगा, P, और Y के बाद हमारा आ जाएगा Z, O के बाद हमारा आ जाएगा P, T के बाद हमारा U, और A के बाद हमारा आ जाएगा B। यानी हमारा आंसर हो जाएगा U, P, Z, P, U और B। ये हमारा आंसर बनके निकल के आएगा प्यारा सा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक हमारे साथ नए जो बच्चे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो को और आपको पास पहुंचती रहे। चले आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है एक कूट भाषा में क्लॉक CLOCK, क्लॉक को B लिखा हुआ पहले, फिर लिखा हुआ है BMND और J ये लिखा हुआ है। तो व्हील को WHEEL को क्या लिखेंगे भाई। यहाँ पे मैटर आया कि क्लॉक को हम ये लिख सकते हैं, तो व्हील को क्या लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले जो प्रोसेस है वही कर लेंगे। लिखा हुआ है CLOCK, लाइन खींच दिया, फिर लिखा हुआ BMNDJ। भाई C के पहले क्या है, B, यानी कि क्या होगा -1। L के बाद M आएगा +1, O के बाद N आएगा तो -1, C के बाद D आएगा तो +1, K के बाद J आएगा तो -1। अब ये माइनस प्लस की सीरीज चल रही है भाई। एक बार माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, यानी कि ये जो सीरीज चल रही है वो प्लस माइनस की सीरीज चल रही है। जैसा जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा वैसा हम इधर कर लेंगे। यानी कि
एच डबल ई एल, लाइन खींच दिया मैंने। पहले क्या हमारा -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, और फिर हमारा क्या है -1 है। तो -1 की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे चलना हमें। h के बाद +1 चला जाए तो i हो जाएगा। e के पहले d आ जाएगा, e के बाद हमारा f आ जाएगा, और l के पहले हमारा k आ जाएगा। यानी हमारी जो आंसर बनेगा v i d f और k, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, वी आई डी एफ के, ये हमारा आंसर बन के आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल अभी सिंपल वे में चला रहे, कोई अंतर नहीं है। डिकोडिंग कोडिंग ऐसा एक चैप्टर है कि हर साल पूछा जाता है, और जब तक पेपर बनेगा तब तक डिकोडिंग और कोडिंग का क्वेश्चन आते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं 4th नंबर की ओर। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर कह रहा है ABSENT, एब्सेंट, ABSENT को लिख सकते हैं हम BDVIS और Z, ये लिख सकते हैं। तब स्कूल को कूटबद्ध रूपांतरण होगा, लिखा हुआ है कूटबद्ध रूपांतरण होगा। यानी कि स्कूल लिखा हुआ है SCHOOL, ये लिखा हुआ, इसका क्या लिखेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, कोई अंतर नहीं वाला प्रोसेस है। अभी वही प्रोसेस चल रहा है, ABSEN और T। तो लिखा हुआ है, लाइन खींच दिया मैंने, लिखा हुआ है BDVIS और Z। देखा गया A के बाद B आ रहा है, कितने पे आ रहा है ये देखा गया 1, यानी कि 1 का गैप आ रहा है। प्लस का 1 है, प्लस का 1। B के बाद D कितना आ रहा है, 1 और 2, प्लस का 2 आ रहा है। S के बाद B कितना आ रहा है, 1 2 3, प्लस का 3 आ रहा है। E के बाद I कितना आ रहा है, 1 2 3 4, प्लस का 4 आ रहा है। N के बाद S कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, प्लस का 5 आ रहा है। और T के बाद Z कितना आ रहा है, प्लस का 6 आएगा। गिन के देख लो, क्योंकि नंबर सीरीज चल रहा है ना, बट आपका चेक करना फर्ज होता है, आप चेक करोगे। अब इसको लिखेंगे स्कूल को, तो स्कूल को क्या लिखेंगे, SCHOOL, लाइन खींच दे इसमें भी, जैसा जैसा है उधर वैसा वैसा उतार दिया। 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 5 और प्लस का 6। अब क्या करेंगे, S के बाद क्या आ रहा हमारा, S के बाद हमारा T आएगा, C के बाद हमारा क्या आएगा, E आएगा, भाई 2 है ना E के बाद। H के बाद हमारा क्या आएगा, +3 आएगा, 1 2 3 यानी K आएगा हमारा। O के बाद क्या आएगा, 4 है, 1 2 3 4 S आएगा, 5 में T आ जाएगा। L के बाद 6 है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि R आ जाएगा। यानी हमारा आंसर जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा, T E K S T और R, ये हमारा बन के आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन के आएगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? आया ना? बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे, सब आप कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना तो भरोसा में है। चलिए 5वां नंबर को बढ़ते हैं।
इसीलिए कह रहे हैं ABCD जो लिखा हुआ है ABCD, वो लेटर आप जरूर लिख ले, इसके बिना आप नहीं कर पाओ, बहुत दिक्कतें आने वाली है। चलिए 5वां नंबर, किसी निश्चित कूट भाषा में नेशन को OCWMPI लिखा जा सकता है, तो कंट्री को कैसे लिखेंगे? लिखा हुआ है नेशनल, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है NATION, इसको हम क्या लिख सकते हैं? OCWMPI, ये लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं हम। तो कंट्री COUNTRY, इसको हम क्या लिखेंगे? आप बताओ क्या लिखेंगे इसको, बताओ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? पहले हम ऐसे उतार देंगे NATION, लाइन खींच दिया प्यारा सा एक, इसके नीचे लाइनें बना दी मैंने, बना दी ना, बना दी। आप क्या करेंगे? आप बताओ, ये उतार देंगे OCWMP और I, ये तो लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, ये लिखेंगे। N के बाद O कहाँ आ रहा है? +1 आ रहा है। A के बाद C क्या आ रहा है? +2 आ रहा है। T के बाद W कहाँ आ रहा है? +3 आ रहा है। I के बाद M कहाँ आ रहा है? +4 आ रहा है। O के बाद T कब आ रहा है? +5 आ रहा है। और N के बाद I कब आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ खेल बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? O के बाद एक बार चेक कर ले, 3 2 5, ठीक है। N के पहले आ रहा है क्या? I, 1 2 3 4 5, यानी कि -5 आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 से 5 तक का तो गया, प्लस जैसे ही आगे बढ़ा N के केस में तो -I आ रहा है। तो कंट्री लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? COUNTRY, लाइन खींच दिया मैंने। C के बाद +1 है तो D आ जाएगा। O के बाद +2 लगा हुआ है तो Q आ जाएगा। U के बाद +3 लगा हुआ है तो X आ जाएगा। N के बाद +4 लगा हुआ है, N के बाद 2 2 4, R आ जाएगा। T के बाद 5 लगा हुआ है तो 2 2 4 5, Y आ जाएगा। यहाँ लिखो +1 +2 +3 +4 +5 -5। अब हमें एक बात भी बताओ, यहां तक का तो आपने किया, यहां तक आपने कर लोगे, बट इसका क्या लिखेंगे? y की जगह क्या आएगा? तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। +5 आ रहा है, फिर +5 आ रहा है, फिर -5 आ रहा है, यानी उल्टी गिनती चलना चालू हो गई। उल्टी गिनती चलना चालू हो गई। कैसे? +5 था, +4 है, +3 है, +2 है, +1 है, तो ऐसे ही तो -5 होगा, फिर -4 होगा। क्या होगा? -4 होगा। ये चीज हम इससे लिख रहे हैं, समझिएगा, डिनोट कर रहे हैं। -4 होगा। क्या होगा? -4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर का जब पीछे चलते जा रहे हैं तो प्लस के घटते क्रम में हो रहा है, तो इधर भी हमारा घटता क्रम आता जाएगा। तो +5 पहले देखेंगे, तो R के बाद +5 कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, W आ रहा है। क्या आ रहा है? W आ रहा है। Y के बाद -4 कैसे आएगा? 1 2 3 4, भाई पीछे चले ना, 1 2 3 4, क्या आएगा? U आएगा। क्या आएगा? U आएगा। और यही हमारा आंसर बन के आएगा, यानी कि D Q X R Y
W और U, ये आंसर बन के आ गया। ये आंसर हमारा आ गया। समझ आया पांचवा क्वेश्चन? कुछ भी नहीं था, बस जैसे बढ़ते क्रम में दिख रहा था वैसे घटते क्रम में चला गया। तो जो प्लस वाला था तो प्लस में जाएगा, तो माइनस वाला भी घटते क्रम में जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो गए थे कि क्या होगा, बट यहाँ पे ये माइनस का 4 होगा। समझ आ गया? चले गए 6 नंबर क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 6वां नंबर। देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा को फायर, किसी निश्चित कूट भाषा को फायर लिखा हुआ FIRE, फायर। फायर को हम लिख सकते हैं DGPC। तो शॉर्ट को क्या लिखेंगे? SHOT। इसको क्या लिखेंगे? तो सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं है ना? वैसे ही करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लाइन खींच देंगे। सबसे पहले फायर लिख देंगे FIRE, लाइन खींच दिया मैंने। F के बाद D लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है। हमें एक बात बताओ, F के पहले उल्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, तो चल रहा है तो चलाएंगे। F के उल्टा चल रहा है तो 1 2 प्लस माइनस का 2 होगा। I के बाद G चल रहा है तो 1 2 माइनस का 2 होगा। P के R के पहले P पढ़ रहा है 1 2 माइनस का 2 होगा। E के पहले C पढ़ रहा था 1 1 2 यानी कि माइनस का 2 होगा। यानी कि ये माइनस वाली सीरीज चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम भी माइनस वाली सीरीज चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? शॉर्ट को भी जैसे लिखा वैसे ही हम लिख देंगे। यानी कि SHOT, लाइन खींच दिया मैंने। माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2। S के पहले माइनस का 2 देखा गया तो क्या आएगा? Q आएगा। H के पहले माइनस का 2 देखा गया तो क्या आएगा? F आएगा। O के पहले माइनस का Q देखा गया तो M आएगा। P के पहले माइनस का Q देखा गया तो R आएगा। यानी हमारा आंसर आ जाएगा Q F M R। ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सवाल था। फायर को DGPC लिख सकते हैं, तो शॉर्ट को क्या लिख सकते हैं? QFMR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? QFMR लिख सकते हैं। चले आगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां लिखा है, यदि KIN को PRM लिखा जा सकता है तो THREAD को क्या लिखा जाएगा? यह वाला क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे, इसको आप एक तरफ रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको बाद में देखेंगे। मैट को टैम लिख सकते हैं, मैट को टैम लिख सकते हैं। रेंट को TENER लिख सकते हैं। तो फिस्ट को क्या लिखा जा सकता है? 7वां नंबर, इसी को देख लो आप, उसको छोड़ो, वो क्वेश्चन पूरा नहीं है। लिखा हुआ है MAT को लिख सकते हैं PAM। रेंट लिखा हुआ RENT को लिखा जा सकता है TNER। तो फिश FEST को क्या लिखा जाएगा? आप बताओ, जल्दी से बताओ, इसको क्या लिखा जाएगा?
आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लिख सकते हो। क्या लिखेंगे देखते हैं। पहले तो हम लाइन खींच देंगे, क्योंकि 3 है तो 3 लाइन खींचनी पड़ेगी। लिखा हुआ पहले MAT, दूसरा लिखा हुआ RENT, तीसरा हमें निकालना है FEST को हमें निकालना है। अब हमें कुछ समझ आ रहा है कि M जो है जस्ट इसका विपरीत है। आप पहले यहाँ उतार लो, वरना आपको दिक्कत आएगी। TAM TNER। अब हमें पता चला कि M जो है ये है कि नहीं, T जो है वो ये है कि नहीं, और A जो है वो बीच में है कि नहीं। यानी पक्का पक्का ये भी ऐसा ही होगा। ये जो है इधर है, भाई बात तो सही है। ये जो है वो इधर है, ये भी बात सही है। उसके बाद N जो है, N को मिला दे तो ये भी बात सही है, और E है जो E को मिला दे ये भी। यानी आपस में काट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी आपस में पहले काटेंगे। काटेंगे कि नहीं काटेंगे? काटेंगे ना। काटेंगे कि नहीं काटेंगे बताओ? काटेंगे। यानी पहले F लिख दिया और T लिख दिया मैंने। चलिए भाई, फिर ये इसको काट रहा है और ये इसको काट रहा है, यानी कि S इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो बन के आएगा TSE, ये आंसर बन के आ जाएगा। जैसे जैसे काट रहा है वैसे वैसे मैंने काट दिया सबको और आंसर मैंने निकाल दिया। चले 8वां नंबर की ओर। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर, 8th नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्या कह रहा है? एक विशेष कूट में लिखा हुआ है ENOUGH को लिख सकते हैं ONEHGH, यही लिख सकते हैं ना। सॉरी, H U है, ये लिख सकते हैं। तो लिखा हुआ है EXCESS को क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो नियम होता है उसको उतारने का नियम होता है, उतारते हैं। ENOUGH, इसको लाइन ना खींचो पहले, अभी ONEHGU, ये लिखा हुआ ना, लाइन खींच दिया। इधर लिखा हुआ EXCESS, यही लिखा है ना। तो हम एक बात बताएंगे प्यारे से। क्या बताएंगे? यदि हम 3-3 का जोड़ा देखें, तो कुछ इस तरह दिख रहा है। ये इसको काट रहा है, कि नहीं काट रहा है? ये इसको काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है ना। और NN को काट रहा है। इसमें देखा गया तो सेम वही चीज लग रही है। इसको ये काट रहा है, इसको ये काट रहा है, तो जाहिर सी बात है G भी G को काटेगा। इसको ये काट रहा है, तो जैसा जैसा इधर लिखा हुआ वैसे ही इधर हम भी फिगर बना दें, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और बीच में जो काटेगा उसको कटने दीजिए। X ये जो है वो इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो क्या बन के आएगा? C हमारा पहले आ जाएगा, फिर हमारा E इधर है तो इधर आ जाएगा, फिर हमारा E इधर है तो इधर आ जाएगा, S इधर है तो S इधर आ जाएगा, और बीच में हमारा आ जाएगा X और S। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा CXESSE, ये आंसर बन के आएगा।
ये आंसर आ जाएगा। समझ आया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट? नो डाउट? चलिए आगे। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा हुआ एडिशन लिखा हुआ है, एडिशन को लिखना है तो कोड भाषा में मेडिकल को क्या लिखेंगे? एडिशन का कोर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए। लिखा हुआ है E D I T I O N, ये लिखा हुआ है I D E T N O I, ये लिखा होगा। तो लिखा हुआ मेडिकल को M E D I C A L, ये लिखा होगा। इसका क्या लिखना है? क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस करते आ रहे हैं। E D I T I O N, लाइन खींच दिया। I D E T N O I, देखा गया? तो जो जो जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे आप काटते जाओ, आराम से आप निकाल लोगे। देखिए ई जो है ई को काट देगा, काटेगा ना। डी डी से काट देगा, काट देगा ना। ये इससे काट देगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा ना। टी का टी ऐसे रहेगा क्योंकि टी ऐसे ही बना हुआ है। आई आई काट देगा, एन एन काट देगा और ओ ओ काट देगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? सेम ऐसे इसमें भी लिखेंगे हम एम ई डी आई सी ए एल। जो काटता है इधर इसको काटेगा, इसको ये काटेगा और इसको ये काटेगा। ये सिंपल सीधा काटेगा, इसको ये काटेगा, इसको ये काटेगा, सॉरी इसको ये काटेगा और बीच का काटेगा। तो क्या बन जाएगा आप बताओ? लिख जाएगा डी ई एम, आई का आई ऐसे रहेगा, एल ए सी, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी ई एम आई एल ए सी। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया? कोई डाउट इसमें? चले आगे। चलिए 10वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। टेंथ नंबर, एक कोड भाषा में लिखा हुआ है जेड आई जी जेड ए, ये लिखा हुआ है जी जी आई एन जी। इसको लिखा हुआ है ए जेड जी आई जेड एन में जी लिखा हुआ, जी एन टी, ये लिखा हुआ है। तो पूछ क्या रहा है? एन डबल जी लिखा हुआ। तो पूछ रहा है बी एल आई डबल जेड ए आर डी एल वाई। अब आप सोच रहे हो इतना बड़ा भी आ सकता है क्या? क्यों नहीं आएगा? आ सकता है, पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहले उतार दें। जेड आई जी जेड ए डबल जी आई
एन और जी। जैसा जैसा है पहले इसको भी उतार दें, ए जेड जी आई जेड जी एन टी डबल जी। अब हमें एक बात बताओ, कुछ यहाँ से आपको फर्क दिख रहा है? कुछ यहाँ से फर्क दिख रहा है? ए यहाँ है, जेड जेड यहाँ है, यानी फर्क आपको पता चल गया होगा। अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए जेड जहाँ है वहाँ जेड लगा देंगे, ये लगा जेड। आई लगा तो आई यहाँ लगा देंगे। जी हमारा बीच में लगा तो बीच में लगा देंगे। जेड हमारा इधर लगा देंगे, और ये हमारा इधर लगा तो इधर लगा देंगे। सेम ऐसा ये भी होगा, जी हमारा ये होगा, उसका जी हमारा एक और यह है, उसके बाद सॉरी आई है नहीं आ जाए, क्या है ये आई, ये आई, क्या है ये आई। तो आई आई नीचे लिख देंगे, एन एन हमारा इधर हो जाएगा और जी जी हमारा इधर हो जाएगा। समझ आ गया? सेम प्रोसेस इधर कर लेंगे तो क्या लिखेंगे हम, बी एल आई डबल जेड ए आर डी एल वाई। कितने अक्षर है? 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, यानी पहला जो आएगा वो यहाँ जेड आएगा, फिर हमारा आएगा तो फिर हमारा जेड आएगा, उसके बीच में हमारा आई आ जाएगा, उसके बाद हमारा एल आ जाएगा और लास्ट में हमारा बी आ जाएगा। सेम ये भी होगा, ऐसे ए आ जाएगा, जेड हमारे यहाँ, वाई हमारा यहाँ आ जाएगा, आर हमारा आ जाएगा, एल आ जाएगा और बीच में डी आ जाएगा। यानी कि ये जो बन के आएगा वो आएगा जेड जेड आई एल बी वाई एल डी आर और ए, ये हमारा बन के आ जाएगा और यही इसका आंसर आएगा। देख लीजिए एक बार, यही इसका आंसर आएगा। देख लीजिए, समझ आ गया? बिल्कुल बेसिक है यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आराम से मैंने करवाया आपको क्वेश्चन, यहीं तक इसके क्वेश्चन होते हैं। इसके आगे कुछ नहीं पूछता है, यही सब पूछता है। मैंने दोनों टाइप आपको बता दिया कि नंबरिंग में कैसे होता है और ये कैसे होता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी हमारे बच्चे नए जुड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे अभी नए जुड़े हैं, वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा आप हमारे चैनल को शेयर करिए। जो नए बच्चे हैं उनको भी, और जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं बच्चे वो भी हमारे वीडियो को इतना शेयर करिए कि और लोगों के पास और हमारे फ्रेंड्स के पास पहुँचे और हमसे स्टूडेंट आके जुड़े, जिससे कि हमारे पढ़ाने का और मज़ा आ जाएगा और फिर लाइव क्लास भी लेंगे। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना, थैंक यू।